हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आर के। क्या आपने अभी तक इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा? तो जल्दी जाइए, पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए गाइस, आर के अपनी बकवास बंद कर आगे कहानी आपके सामने प्रस्तुत करता है। जगदीश और उसका परिवार उस हवेली के ओर जाने लगता है तो एक पागल उसकी गाड़ी के सामने अचानक आ जाता है और पता नहीं क्या अजीब अजीब सी इशारे कर रहा होता है। उसे इग्नोर अर्थात नज़रअंदाज कर हवेली के प्रवेश द्वार से अंदर आते हैं और गाड़ी रोकते हैं। वह हवेली बहुत ज़्यादा भयावह और डरावनी लग रही थी और रात भी होने वाली थी। जगदीश का दरवाज़ा खुलता है और उसमें से रानी और जगदीश के पिता कुलदीप भी उतरते हैं और जगदीश भी गाड़ी से उतरता है तो आकाश में धीरे धीरे काले बादलों का उमार उभर आया हो, जैसे मानो प्रकृति भी उस जगदीश को यहाँ हवेली से भगाना चाहती हो। जगदीश उस हवेली का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। वह वहाँ की लाइट्स को जलाता है तो वह इतने दिनों बाद भी जल रह जाती है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा डरावना था। ऊपर की छत लाइन से घने सारे चमगादड़ और हर जगह मकड़ी की जाली थी। वह छत पे से सारे चमगादड़ उड़ के बाहर चले जाते हैं और वह थोड़ी सी मकड़ी की जाली हटाकर अंदर आते हैं। जगदीश के पिता अंदर आते ही कहते हैं कि वाह, इतने दिनों बाद बेटा मैं अपने घर आया हूँ। मेरे पिता और माता की तो मृत्यु के बाद मैं घर को छोड़कर भाग गया था। आज तूने दोबारा मेरे घर मुझे पहुँचा दिया, धन्यवाद बेटा। जगदीश कहता है पापा, आप उस हवेली के आखिरी वंशज हो तो मैं आपको यहाँ कैसे नहीं लाता। यह कहते ही बिजली झिलमिल करने लगती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसकी माता रानी के अंदर कोई आत्मा घुस आ जाती है जो सालों से उसी घर में रहती थी और वह उन दोनों को ज़मीन पर गिरा देती है और कहती है कि अच्छा, इतने दिनों बाद आज मेरी मनोकामना पूरी हुई है। यह हवेली वर्षों से पहले भी मेरी थी और आज भी मेरी है। इसी कारण कुलदीप के माता पिता मेरे हाथों मारे गए थे और आज तू भी इसी कारण मेरे हाथों मारा जाएगा। मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन चल फिर के तू मेरे पास ही आ गया, आखिरी वंशज। और यह कहती ही उन दोनों को मार देती है और हवेली के आसपास अशुद्ध वातावरण देख गांव वाले भी समझ जाते हैं कि वह लोगों का भी अंत हो गया। वह भूतनी उस हवेली के आखिरी वंशज को ढूंढ रही थी जिसके गाड़ी का नंबर 0013 था। सावधान गाइस, क्या आपके गाड़ी का नंबर भी कुछ ऐसा ही है तो शायद आपको भी कहीं कोई चुड़ैल आपका इंतज़ार कर रही हो। और हाँ, मेरी और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट से ज़रूर करें और हाँ, और कहानी सुनने के लिए आर के चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।